we are entering into a new topic that is joint stock company. ये अपना इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है that we are going to study. चलो अब अपनी किस पे चलते हैं, पीपीटी पे। तो एक कंपनी कैसे बनती है? लोगों की मदद से। लोगों का माई बाप कौन? बाहुबली? ना, बिल्कुल नहीं। लोगों का माई बाप यानी शेयर होल्डर का माई बाप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बीओडी, जो कि उठ के आया और इसको कौन अपॉइंट करते हैं? शेयर होल्डर्स ही करते हैं। और ये जो लोग हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं? शेयर होल्डर्स। प्लस जो एक कंपनी होती है वो क्या होती है? एक आर्टिफिशियल पर्सन। क्या होती है? आर्टिफिशियल पर्सन। तो जो एक कंपनी है उसके जो मालिक है वो कौन होते हैं? शेयर होल्डर्स होते हैं। एंड कंपनी को चलाता कौन है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चलाते हैं। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को भी किसने अपॉइंट किया होता है? ओनर्स ने किया होता है, दैट इज द शेयर होल्डर्स। ठीक है। और कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। कैसे? तुमने अपने अकाउंट्स के चैप्टर में पढ़ा होगा कि जब भी हम जर्नल एंट्री मारेंगे, जर्नल एंट्री पोस्ट करेंगे, तो हम ये सोचेंगे कि हम और हमारा बिजनेस अलग है। तो यहाँ पे भी क्या है? कंपनी और कंपनी के मेंबर क्या है? अलग है। सेपरेट लीगल आइडेंटिटी ऑफ द कंपनी वी हैव। ठीक है। और कंपनी को कौन सा एक्ट गवर्न करता है? कंपनीज एक्ट 2013, 1956 पुराना हो गया, लेकिन अब कौन सा? 2013, द कंपनीज एक्ट 2013। तो अब इसी चीज को हम थोड़ा सा डिटेल वे में पढ़ लेते हैं बुक से। ये मैंने बस तुम्हें विजुअलाइज इसलिए कराया सो दैट यू कैन रिटेन इट फॉर द लॉन्ग टाइम। तो जॉइंट स्टॉक कंपनी में क्या है? अ कंपनी इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन। मैंने अभी पीपीटी में बताया ना कि कंपनी कैसे बनती है? लोगों से बनती है। किससे बनती है? मेंबर से बनती है। formed for carrying out a business activity and has a legal status independent of its member। ये भी बताया कि लीगल स्टेटस क्या है? इंडिपेंडेंट है। कंपनी क्या है? आर्टिफिशियल पर्सन। और ये शेयर होल्डर्स नेचुरल पर्सन। और इसकी कंपनी की सेपरेट लीगल एंटिटी आइडेंटिटी है। अ कंपनी कैन बी डिस्क्राइब्ड एज। अब यहाँ से क्या स्टार्ट हो रही है? अपनी डेफिनेशन। और जैसे कि तुम्हें पता है हम डेफिनेशन को ब्रेक करके पढ़ते हैं सो दैट वी कैन लर्न इट। अ कंपनी कैन बी डिस्क्राइब्ड एज क्या? सबसे पहले आर्टिफिशियल पर्सन है, हैविंग अ सेपरेट लीगल एंटिटी। और क्या है? परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब होता है मेंबर में कम, मेंबर में गो, बट कंपनी विल रन फॉर एवर। यानी कि चाहे कोई आए चाहे जाए, लेकिन जो कंपनी है वो हमेशा के लिए चलती रहेगी अनटिल इट्स इंटेंशनली वाउंड अप और उसने कुछ इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हुई हो तो। ठीक है। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब फॉर एवर, इटर्नल, इमोर्टल। ठीक है। एंड अ कॉमन सील। अब जो डिसीजन एक कंपनी लेगी वो कंपनी ने लिया है, इसका क्या एविडेंस है? तो इसके लिए क्या निकाला गया? एक कॉमन सील निकाली गई कि हाँ इस कंपनी ने ये डिसीजन लिया है और ये इसकी क्या है? सील है, यानी मोहर है कि हाँ ये डिसीजन मैंने लिया। और मैंने, इंसान तो क्या करता है? सिग्नेचर कर सकता है, बट कंपनी सिग्नेचर कर सकती है? नहीं। उसके लिए क्या लेके आए? ये कॉमन सील। यानी एक कंपनी की कॉमन सील लग जाएगी तो उसको क्या बोल देंगे हम? कि ये अब अथोराइज्ड डिसीजन है। क्या है? अथोराइज्ड डिसीजन है। और कॉमन सील लगाने के लिए भी एक पर्सन को अथोराइज किया जाता है जिसके पास कॉमन सील की एक्सेस रहती है। हर किसी के पास स्टैंप की, कॉमन सील क्या है? स्टैंप है, स्टैंप की एक्सेस नहीं होती। ठीक है। कभी तुम्हारी जो मार्कशीट होगी, मार्कशीट में भी स्टैंप लगती है ना प्रिंसिपल की, ऐसे कुछ कंपनी में होता है। तो कंपनी की डेफिनेशन में तीन चीजें हैं। सबसे पहले तो कंपनी क्या है? आर्टिफिशियल पर्सन है, उसकी सेपरेट लीगल एंटिटी है और परपेचुअल सक्सेशन का नेचर रखती है। प्लस इसमें क्या है? कॉमन सील। उसके बाद है द शेयर होल्डर्स आर द ओनर। शेयर होल्डर क्या है? ओनर है, ओनर ऑफ द कंपनी। while the board of director is the chief managing body। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या है? चीफ मैनेजिंग बॉडी। मैंने बताया था ना शेयर होल्डर कौन होता है? मालिक। और मालिकों के द्वारा कौन अपॉइंट होता है? जो कि सारा एक्टिविटीज देखता है कंपनी की,
बोर्ड ऑफ डायरेक्टर यानी कि बीओडी, आगे से मैं इसको बीओडी बोलने वाली हूँ, इलेक्टेड बाय द शेयर होल्डर, जो कि कौन इलेक्ट करता है मीटिंग में, शेयर होल्डर इलेक्ट करता है। यूजुअली द ओनर एक्सरसाइज एन इनडायरेक्ट कंट्रोल ओवर द बिजनेस, ओनर से क्या करता है, इनडायरेक्ट कंट्रोल रखता है। इसको मैं थोड़ा डिटेल में बताती हूँ। मान लो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने कोई एक्टिविटी करनी है, उसके लिए कोई पर्टिकुलर डिसीजन लेना है, जैसे मान लो कंपनी को क्या उठाना है, लोन उठाना है किसी न्यू प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए। अब जो लोन है वो उठाने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को किसकी अप्रूवल लेनी पड़ती है, यानी किससे हाँ करवाना पड़ता है, शेयर होल्डर से। यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या है, बच्चे, और बच्चों को किससे परमिशन लेनी है, पेरेंट्स से, और पेरेंट्स को शेयर होल्डर। अगर शेयर होल्डर अप्रूव करते हैं तो ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कैन रेज लोन ऑन द नेम ऑफ द कंपनी। अगर शेयर होल्डर्स ने अप्रूव किया तो ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लोन ले सकते हैं कंपनी के नाम के ऊपर। द कैपिटल ऑफ कंपनी इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पार्ट्स कॉल्ड शेयर। अब जो कैपिटल है, अब हमने ये पढ़ा है ना अलग अलग फॉर्म ऑफ बिजनेस में कि पैसा कैसे आता है, कंपनी में किस तरीके से आता है, इश्यू ऑफ द शेयर से आता है। ठीक है, अब इश्यू ऑफ शेयर भी काफी लंबा प्रोसीजर होता है, वो नहीं पढ़ना हमको फिलहाल के लिए। हमें बस यही पढ़ना है बेसिक मीनिंग क्या होता है जॉइंट स्टॉक कंपनी का। तो हमने इसमें अभी तक क्या क्या देखा, ये कंपनी जो है एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, जो कि बिजनेस एक्टिविटी कैरी आउट करने के लिए बनी है, और इसका खुद का लीगल स्टेटस होता है। प्लस ये एक आर्टिफिशियल पर्सन है, सेपरेट लीगल एंटिटी है, इसमें परपेचुअल सक्सेशन का नेचर है, एंड ऑल्सो कॉमन सील। और उसके बाद जो शेयर होल्डर है वो कौन होते हैं, कंपनी के ओनर होते हैं, मालिक होते हैं। एंड एक्टिविटीज को कौन रन करता है, यानी मैनेजिंग बोर्ड एक ओनर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है। देन उसके बाद जो ओनर्स है वो इनडायरेक्ट कंट्रोल रखते हैं बिजनेस पे। जो मैंने तुम्हें बताया कि डिसीजन तभी फाइनल होगा जब सारे शेयर होल्डर्स या मेजोरिटी शेयर होल्डर्स डिसीजन को अप्रूव कर दें। ठीक है, जो लोन वाला पार्ट बताया मैंने। और फिर कैपिटल को कैसे रेज किया जाता है, बाय शेयर। तो कैपिटल ऑफ कंपनी इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पार्ट कॉल्ड शेयर व्हिच कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रीली फ्रॉम वन शेयर होल्डर टू अनदर पर्सन एक्सेप्ट इन अ प्राइवेट कंपनी। इस चीज को भी समझते हैं। जो मेरे शेयर होते हैं, अब तुमने देखा होगा रियलाइज के शेयर, अदानी के शेयर, ये सब सेल परचेज होते हैं। ठीक है, लेकिन जो मेरी अदर कंपनीज होती है, ये तो मेरी कौन सी है, लिस्टेड है, लिस्टेड कंपनी के शेयर क्या हो जाते हैं, फ्रीली ट्रेडेबल है। बट जो अनलिस्टेड प्राइवेट कंपनीज होती है उनके शेयर्स पे ट्रांसफरेबिलिटी की क्या होती है, रिस्ट्रिक्शंस होती है। ठीक है, ये इसका बेसिक मतलब था। ज़्यादा डीप टाइप करना है तो यू कैन गूगल इट। तो जो इंस्टॉक कंपनी का बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो अपना क्या हो जाता है, यहाँ पर खत्म हो जाता है। प्लस यहाँ पे तुम ना, जो मैंने एग्जाम्पल बताया था लोन वाला, यूजुअली द ओनर एक्सरसाइज एन इनडायरेक्ट कंट्रोल ओवर बिजनेस, यहाँ लिख सकते हो बीओडी वांट टू रेज द लोन, शेयर होल्डर को मैं S/H लिखने वाली हूँ, शेयर होल्डर विल अप्रूव, then only they can borrow loan। ठीक है, यहाँ पे खत्म हो जाता है अपना कॉन्सेप्चुअल पार्ट, एंड देन वी विल बी रीडिंग द फीचर्स, मैरिड, डीमैरिड एंड टाइप्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी, जिसमें पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनी है। तो अपना ये चैप्टर थोड़ा सा ही रहता है बस। एंड थैंक यू यहाँ तक कनेक्ट रहने के लिए। ठीक है, अगर तुम यहाँ तक भी पढ़ रहे हो ना तो इसका मतलब तुम्हारी पढ़ाई सही जा रही है, और रिवीजन तुम कर रहे होगे, आई होप सो। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।